तो भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रिकवरी का मोड देखने को मिल रहा है, जहां पर इंडेक्स फ्रंट पर अगर नजर डालेंगे तो निफ्टी डे हाई के आसपास, निफ्टी बैंक डे हाई के आसपास, सेंसेक्स डे हाई के आसपास और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई के आसपास। हालांकि मिड कैप इंडेक्स अभी तक लाल निशान में है, लेकिन स्मॉल कैप हरे निशान में आ चुका है और एक अच्छी रिकवरी मोड मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। 0.5% की गिरावट मिड कैप में है और स्मॉल कैप इंडेक्स अब हरे निशान में है। एक बार एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए, क्योंकि कुछ देर पहले, करीब 1 घंटा पहले तक एडवांस डिक्लाइन में 700 शेयर एडवांसेस में थे और रफली 1500 शेयर डिक्लाइन में थे। अब वो नंबर एकाएक इंप्रूव हुआ है और 1035 शेयर अब एडवांसेस में है और करीब 1214 शेयर ऐसे हैं जो ये गिरने वाले हैं। तो एडवांस डिक्लाइन की स्थिति में सुधार है। हालांकि अभी भी डिक्लाइन ज़्यादा है, लेकिन एडवांसेस के नंबर्स के अंदर एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है या फिर जो रिकवरी है मार्केट्स में देखने को मिल रही है। की कंट्रीब्यूटर लेकर आए, किस तरह की कंट्रीब्यूटर है मार्केट्स में आज जो मेजर कंट्रीब्यूशन के तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा, उसमें HDFC बैंक सबसे ऊपर है, क्योंकि ये नंबर्स हैं सैटरडे को, नंबर से ठीक पहले यहाँ पे बाइंग है। ITC दूसरा नाम है जो कि 12-13 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ICICI बैंक 10-10.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और M&M करीब 5-5.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से देखने को मिल रहा है। L&T करीब 11 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस और बजाज ऑटो नंबर्स के बाद जहां पर थोड़ा बहुत नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर एक अच्छा रिकवरी का मोड है। रिकवरी में मेजर पार्टिसिपेशन बैंक से है और वो भी ICICI बैंक, HDFC बैंक दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके दम पर निफ्टी डे हाई के आसपास सोफा ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अब कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, किस तरह की बातचीत है यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले रुख कर लेते हैं चुनाव से जुड़ी एक अहम खबरों का। तो सबसे पहले आज देश में आज से चुनाव के लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव की शुरुआत हो गई है। आज पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। करीब 17 करोड़ वोटर्स अपने वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8, राजस्थान की 12 और महाराष्ट्र की 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। क्या है माहौल, इस पर जानकारी भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विवेक गुप्ता मौजूद है, जयपुर से भिवानी सिंह मौजूद होंगे और पीलीभीत से अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार उनसे बातचीत करने से पहले मार्केट्स के ऊपर वापस लौटते हैं कि बाजार में एक बहुत बढ़िया रिकवरी मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। तो एक बार जहां पर स्ट्रांगली कम बैक आया है उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं, कहां पर किस तरह से रिकवरी कहां पर देखने को मिल रही है। पहले निफ्टी बैंक करीब 250 अंक ऊपर है। निफ्टी भी करीब 102% के आसपास की बढ़त दिखा रही है। कहां से मार्केट्स में अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक बार उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, किस तरह की सिचुएशंस वहां बनते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप करीब 0.5% ऊपर, 0.5% नीचे है और रिकवरी में मेजर जो अपमूव आया है वो है HDFC बैंक की तरफ से, ITC की तरफ से, ICICI बैंक की तरफ से। एक भाई नीरव छेड़ा से हम चर्चा कर लेते हैं। नीरव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूंगा। एक बढ़िया रिकवरी इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ रही है, इस रिकवरी को आप कैसे रीड कर रहे हो और सस्टेनेबल दिख रही है कि आपको निफ्टी की या निफ्टी बैंक की रिकवरी? तो हेलो सुमित जी, देखिए ओवरऑल अगर देखें तो इम्पोर्टेंटली जो चार्ट है वो थोड़ा नेगेटिव हो चुका है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। 50 डे मूविंग एवरेज निफ्टी में टूटा है, जो कि ये जो पूरा रैली है उसमें सपोर्ट रहा है। तो ये टूटा है 22,250 के आसपास है फ्यूचर में ये लेवल। तो जब तक वो पार नहीं कर लेते ऊपर में, तब तक कंफर्ट तो नहीं रहेगा। उसके साथ में आप देखिए विक्स बढ़ चुका है और जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं वो नेगेटिव हो चले हैं। इवन तो आज रिकवरी आई है पर कंफर्ट नहीं है। मेरे हिसाब से प्रोबेबली और 1-2 दिन कंसोलिडेशन होगा, 22,000 के ऊपर ट्रेड करेंगे और फिर 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेंगे। उसके बाद थोड़ा कंफर्ट आता हुआ दिखेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से अगर किसी ने पोजीशन बनाई है आज के दिन में, तो ये सही लेवल है। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें और थोड़ा बहुत साइड में बैठे, क्योंकि वापस वीकेंड है और वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडेक्स स्पेसिफिक ज्यादा कोई ट्रेड नहीं है। यस, बैंक निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 47,500 का। वो पार करता है, उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत बाइंग और बढ़ सकती है। जैसे कि आपने कहा कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये बैंक्स अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये जो बैंक्स हैं इसमें ओपन इंटरेस्ट कम है, इसके कारण से इसमें अच्छी बाइंग आ रही है एंड आई बिलीव ये सपोर्ट देते रहेगा इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। पर यस, इसमें भी अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं है।
तो रिकवरी मोड तो मार्केट्स में है, लेकिन अगर आपको पैसा बन रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट्स निकालते रहें, क्योंकि रिकवरी है भी है। अब कितनी सस्टेनेबल है, क्योंकि इवेंट इतने सारे हैं तो उसको भी आधार मानना होगा आपको। नीरज सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपने कहाँ पर नजर रखी हुई है, कहाँ लॉन्ग हो कहाँ शॉर्ट हो? देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे स्टॉक्स जो जो कि डिफेंसिव है या फिर पूरे रैली में नहीं चले हैं, उनमें मैं बाय दे रहा हूँ। दो स्टॉक है, पहला है जोमेटो, विच इज डिफेंसिव अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि देखिए ये जो स्टॉक है इसने अपना 2-2.5 साल का कंसोलिडेशन पूरा किया। इंपॉर्टेंटली 160 का जो लेवल है वो ब्रेक किया और वॉल्यूम्स भी अभी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक सस्टेन करेगा ऐसा मुझे लगता है। ऊपर में अराउंड 210 का जो लेवल है वो आ सकता है, तो करंट लेवल से आप बाइंग बना सकते हैं। 182 का स्टॉप लॉस रखिएगा, 200 और 210 का आपके दो टारगेट रहेंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो है ब्लू डार्ट। ये स्टॉक पूरी रैली में साइडवेज रहा है। इनफैक्ट 9000 से नीचे में 5500 तक आया, मगर बहुत बढ़िया रिवर्सल आया है। अभी वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखे हैं, डिलीवरी बढ़ती हुई दिखी है। आई बिलीव इसमें क्षमता है कि अब जो अगर डाउनफॉल आया है तो ये स्टॉक सस्टेन करेगा और यहाँ से ऊपर में एटलीस्ट 7500 तक जा सकता है इन दिस होल 1 और 2 मंथ फेज। तो करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। इसमें एक ब्रेकआउट आया है 6000 का। यहाँ से इमीडिएट जो टारगेट है वो 6750 का है। 6050 का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं और इसमें बाइंग बना सकते हैं। तो आप एक तरफ दांव लगा सकते हैं ब्लू डार्ट पे, करीब 6300 के आसपास कामकाज कर रहा है, 3% का अपमूव यहाँ देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ जोमेटो, इसके ऊपर भी आप बेट कर सकते हैं। डे हाई के आसपास ये भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 रुपये के आसपास की बढ़त है। नीरव, एक स्टॉक पे और बातचीत करूंगा, फिर और खबरों पे भी हम रुक करेंगे। पहले है HDFC बैंक, क्योंकि आज रिकवरी में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन उसी का ही है और कल नंबर्स हैं, तो उस पर बात करना ज़रूरी है। आपकी राय HDFC बैंक पर? तो देखिए, ये तो सबको ही पता है कि 2 साल से ये स्टॉक ने ज्यादा कुछ किया नहीं है। जो ना ऊपर में 1700, नीचे में अराउंड 1400, मगर इस बार जो 1400 पे आया था तब जो वॉल्यूम्स हुए हैं बहुत ज्यादा हुए हैं, डिलीवरी अच्छी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिवर्सल है ये पूरा अब ब्रेकआउट के ऊपर लेके जाएगा ये स्टॉक को, जो ब्रेकआउट अराउंड 1700 1720 के पास में है। तो एट दिस लेवल भी आई विल बी अ बायर इन दिस स्टॉक। क्यों? क्योंकि अगेन 2 साल से कुछ किया नहीं है। आई डोंट थिंक अगर सेलिंग भी आती है तो ये स्टॉक को कुछ होगा। इट इज अ डिफेंसिव अकॉर्डिंग टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ से आप बाइंग बना सकते हैं, इसमें आपका पोर्टफोलियो का अच्छा चंक इसमें डाल सकते हैं और ये सस्टेन करेगा। नीचे में अच्छा बढ़िया सपोर्ट है 1480 का, वो स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। ऊपर में अभी 1600 1620 इमीडिएटली लगता है, ओवरऑल 1720 तक जरूर आ सकता है। 1720 विद टाइम आ सकता है, तो इसमें खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी गिरावट देखते हैं, कोई मौका मिलता है, तो उसका इस्तेमाल आप लॉन्ग साइड पे कर सकते हैं, नीरव मान रहे हैं। अब चुनावी बातचीत, जहां महाराष्ट्र की नागपुर सीट सभी के फोकस में है। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी और रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी लड़ रहे हैं। इनका मुकाबला कांग्रेस के विकास ठाकरे से है। क्या है अभी वहाँ का मूड माहौल, इस पर जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने। आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का पहले चरण का मतदान आज होना है और इस समय हम महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के नागपुर में हैं। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी सीट पर आज मतदान होना है और सबसे अहम सीट नागपुर की मानी जा रही है, क्योंकि नागपुर से बीजेपी के उम्मीदवार नितिन गडकरी, जिनको हाईवे मैन भी कहा जाता है, वो खड़े हैं और उनके अपोनेंट में है कांग्रेस के विकास ठाकरे। अब ये आज अहम दिन है, लोग मतदान करने के लिए उतर रहे हैं और आज के लोग तय करेंगे कि उन्हें नागपुर में किसे अपना सांसद बनाना है। इस समय हम एक मतदान केंद्र पर हैं और कुछ देर पहले यहाँ पर जो बड़े जो वीआईपी लोग थे मतदान करने, वो यहाँ पे आए थे। देवेंद्र फडणवीस अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी माताजी के साथ यहाँ पे मतदान करने आए थे। आपको बताना चाहेंगे कि 22 लाख वोटर्स नागपुर में हैं और पिछले 2 बार से यानी कि 2014 और 2019 लगातार नितिन गडकरी जीतते आए हैं और नितिन गडकरी इस बार दावा कर रहे हैं कि इस बार वो हैट्रिक भी लगाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ विकास ठाकरे भी दावा कर रहे हैं कि इस बार वो बीजेपी के नेता नितिन गडकरी के विजयी रथ को रोकेंगे और वो जीतेंगे। दोनों पार्टी, दोनों नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन फाइनल फैसला जो है वो जो लोग मतदान करने आ रहे हैं उनका रहेगा। 4 जून को ये पता चल पाएगा कि आखिरकार कौन जीता है, कौन हारा है।
तो इम्पोर्टेंट सीट जिसका डिटेल आप विवेक से सुन रहे थे। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे, आगे मार्केट से बातचीत करते रहेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स रिकवरी मोड में, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अभी भी लाल निशान के अंदर ही कामकाज कर रहा है। निचले स्तर से रिकवरी तो जरूर देखने को मिली, लेकिन इंडेक्स ज़्यादा बेटर है, पोजीशनड है, एटलीस्ट हरे निशान में कामकाज कर रहा है। लेकिन अब बातचीत करेंगे आवाज़ CNBC आवाज़ के मेगा इंटरव्यू की, जहाँ पर CNBC आवाज़ के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है और एलॉन मस्क के भारत आना भी एक बड़ा संदेश होगा। एलन मस्क जैसे उद्योगपति का आना, निवेशक का आना एक इसमें और एडिशन करेगा? जरूर, हम तो वेलकम करते हैं कि प्लीज सब इधर भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करिए, क्योंकि वातावरण इधर अनुकूल है, हमारे युवा अच्छा क्वालिफाइड स्किल्ड भी है, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सस्ते में भारत में सब फैसिलिटी मिलता है। इसीलिए हम तो खुलेआम सबको इनवाइट कर रहे हैं, प्लीज कम एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। कुछ आप शेयर कर सकें कि एलन मस्क का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से आप देख रही हैं? में एक बड़ा सा कंपनी भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग का इंटरेस्ट अगर दिखाते हैं, उससे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एक अच्छा संदेश मिलता है कि हाँ, भारत में हाई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बड़े कंपनियां आकर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब हमारी पॉलिसी ठीक है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग वातावरण अनुकूल है और इसमें भारत का भी उपयोग है, विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सकते। तो स्थितियां बेहतर हैं और सिचुएशन बहुत ही अनुकूल है, इसीलिए विदेशी निवेश भारत में बढ़ रहा है और अलग अलग कंपनियां भारत में निवेश अपना बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रही हैं। आगे भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन ये बड़ी खबर जो आप सुन रहे हैं कि रविवार को भारत पहुंचेंगे एलन मस्क। तो ये जिसकी चर्चा भी थोड़ी पहले लक्ष्मण जी कर रहे थे कि अगर भारत में आते हैं तो किस तरह की सिचुएशन बनेगी, क्यों भारत में आना पहुँचते हुए, जो आप FM को सुन भी रहे थे। लेकिन सोमवार को PM मोदी से मुलाकात होगी एलन मस्क की और कई सारे अहम मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी, जिसमें स्टार्टअप्स के ऊपर बातचीत हो सकती है, टेस्ला के ऊपर बातचीत होने वाली है, किस तरह के वहाँ पर सिचुएशन सेटअप होते हुए दिखाई पड़ेंगे और पूरा प्लान क्या है, इस पर हम आगे लक्ष्मण जी से बातचीत करेंगे भी कि इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि लक्ष्मण जी ही ब्रेक कर रहे हैं तो उनसे अब हम चर्चा कर भी लेते हैं। लक्ष्मण जी मौजूद भी हमारे साथ। लक्ष्मण जी, अभी आप थोड़ी पहले अभी हम आपके बयान ही सुन रहे थे FM से जो बातचीत थी, तो पहले तो उसके लिए शुभकामनाएं, और दूसरा अब आप ये एक अहम खबर और लेकर आए हैं कि एलन मस्क जो हैं वो रविवार को आ रहे हैं और सोमवार को उनकी मुलाकात PM से हो सकती है। तो पहले तो पूरा शेड्यूल क्या है, किस तरह के डिटेल्स रहेंगी वहाँ पर? जी, दरअसल कई लोगों की दिलचस्पी ये है कि एलन मस्क आएंगे कैसे, रुकेंगे कहाँ, क्या खाएंगे, फिर उनका पूरा कार्यक्रम क्या है। तो पहले ये बता दूं कि एलन मस्क, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अपने प्राइवेट जेट से आएंगे और दिल्ली के होटल ओबराय में रुकने का वहाँ इनका इंतजाम है और दिल्ली के होटल ओबराय पूरी तरह से इसके लिए तैयार कर लिया गया है, उनके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं और रविवार को यहाँ आ जाएंगे और फिर सोमवार को सुबह फर्स्ट हाफ में कहें तो प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है। दरअसल आमतौर पर आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री 2 से 3 रैलियां करते हैं दिल्ली चुनाव में, लेकिन सोमवार का दिन जो है उसमें प्रधानमंत्री जो है सो सिर्फ एक रैली कर रहे हैं, जो अब तक शेड्यूल है वो 2 बजे अलीगढ़ में। तो फर्स्ट हाफ में दिल्ली में अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री एलन मस्क से मुलाकात यहाँ पे कर सकते हैं और उस मुलाकात के बाद जो ज्यादा संभावना है, तैयारी है भारत मंडपम में वो जाने के एलन मस्क की। भारत मंडपम में स्टार्टअप के साथ एक बड़ी बैठक कर सकते हैं, अलग अलग सेक्टर के स्टार्टअप यहाँ पर आ रहे हैं, स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप होंगे, उनके साथ एलन मस्क गुफ्तगू करेंगे, उनसे अपना रोड मैप साझा करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में कितनी ज्यादा संभावनाएं स्टार्टअप्स को लेकर के है। ये पूरा कार्यक्रम है एलन मस्क का उनका भारत दौरे को लेकर के। पहला हिस्सा तो ये होता है कि सबको ये जिज्ञासा थी किस तरह से पूरा ये शेड्यूल होगा उनका, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जिज्ञासा ये है कि क्या स्टार्टअप्स के अलावा, यानी कि टेस्ला, स्टारलिंक जैसे जो बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, ये भी होने जा रहे हैं, इसको लेके क्या डिटेल है आपके पास?
देखिए, आमतौर पे पिछले कुछ दिनों से लगातार आप अखबारों में अलग अलग खबरें पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल एक्सक्लूसिव है और नई चीज है। पहली बात तो ये कि अखबारों आप पढ़ रहे हो कि 2 से 3 बिलियन डॉलर का निवेश कर सकते हैं एलन मस्क, तो बता दूं कि 2 से 3 बिलियन डॉलर नहीं, दरअसल 20 से 30 बिलियन डॉलर के निवेश का रोड मैप यहाँ पर पेश किया जा सकता है। जी हाँ, 20 से 30 बिलियन डॉलर के निवेश का रोड मैप यहाँ पर एलन मस्क पेश कर सकते हैं और ये निवेश जो है ये अलग अलग चरणों में किया जा सकता है, इसका रोड मैप यहाँ पर आ सकता है। और जाहिर तौर पे सबसे ज्यादा तत्कालिक जो निवेश होगा वो आपको 2 से 3 बिलियन डॉलर का होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर के, तो इसको लेकर के 2 से 3 बिलियन का होगा। लेकिन आगे चल करके बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में भी एलन मस्क उतरना चाहते हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा उसमें निवेश किया जा सकता है, जो डबल डिजिट में निवेश वहां पर होगा बिलियन डॉलर में, तो उसका भी रोड मैप यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। तीसरी चीज, स्टारलिंक को लेकर कई सारी खबरें आ रही, हलचलें चल रही हैं, तो मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि कोशिश इस बात की है कि एलन मस्क के इस दौरे के दौरान स्टारलिंक के जरिए निवेश का यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट कर लिया जाए, घोषणा कर ली जाए। लेकिन तकनीकी पहलुओं को जब मैंने देखा तो मुझे लग रहा है कि इस बात की संभावना थोड़ी सी कम है कि स्टारलिंक के निवेश को लेकर कोई औपचारिक करार हो जाए एलन मस्क के इस दौरे के दौरान। अगर कोई करार नहीं होता है तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, निवेश होना लगभग तय है। कुछ तकनीकी प्रक्रिया से जुड़ी बातें हैं जिसके लेकर हो सकता है कि वो करार टल जाए, लेकिन स्टारलिंक भी निवेश के रोड मैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। जी, तो एक बड़ी डिटेल जो आपको लक्ष्मण जी बता रहे हैं एक्सक्लूसिवली कि किस तरह की बातचीत हो सकती है और किस तरह के शेड्यूल एलन मस्क का इंडिया में रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपसे आगे भी इसके ऊपर हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले खबर हम तक पहुंचाने के लिए। एक बार जाने से पहले खिलाड़ियों का जो अपडेट है वो भी देख लेते हैं, किस तरह की सिचुएशन है। हफ्ते का आखिरी दिन है तो किस तरह से अब तक के रिटर्न्स आते हुए दिखाई पड़े हैं और कौन कौन सी कॉल्स जो है उनकी वो कामकाज करते हुए दिखाई पड़ी हैं। मेजरली इस पूरे हफ्ते में जो हमारे साथ खिलाड़ी मौजूद रहे थे उसमें अरुण मंत्री थे। अरुण मंत्री ने रेमंड पे कॉल दिया 2075 के टारगेट्स के लिए, करीब 1945 का एक स्टॉप लॉस रख के उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय यहाँ पर दी है। अमोल की तरफ से वोल्टास एक कॉल थी जहाँ पर 1375 रुपये का टारगेट दिया और 1255 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। समर थीम को प्ले करने की बेसिकली कोशिश की गई है। इसके अलावा जो रिटर्न है उसके लिहाज से अमोल और अरुण दोनों के बीच में नेक टू नेक फाइट है। अरुण का रिटर्न करीब 5% है, अमोल का रिटर्न करीब 4.5% के आसपास है और 1.5% का निगेटिव रिटर्न ओशो का सो फार देखने को मिल रहा है। आधा दिन बचा है, लेट्स सी कैसे मार्केट्स यहाँ पे पैन आउट करते हैं, कैसे रिटर्न्स रहेंगे। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार अब नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे सेंको गोल्ड की मैनेजमेंट से। कंपनी के MD एंड CEO शुभंकर सेन हमारे साथ मौजूद रहेंगे कंपनी के विस्तार योजनाओं बातचीत करने के लिए और गोल्ड के प्राइसेस पर फर्दर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल ब्रेक और ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी। नमस्कार।